ओके स्टूडेंट्स, आज लेक्चर रहेगा फिजिक्स का क्लास 12 सीबीएसई की बात करें। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान से देखिए। आप अपना चैप्टर चल रहा था 4 और उसमें आज का जो टॉपिक रहेगा वो है बेटा, आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field on the axis of current carrying circular coil। आज का टॉपिक रहेगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। आइए बेटा कैसे पढ़ेंगे इसको। अगर हमारे पास ये कोई सर्कुलर कॉइल है, इसके सेंटर से ये पॉइंट इसके एक्सिस पर है जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बेटा। इसके लिए हम दो स्मॉल एलिमेंट्स को लेते हैं, इसको मान लिया सपोज m और इसको मान लिया n, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I, इसकी रेडियस है बेटा कैपिटल R और इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x, राइट। तो सबसे पहले इस स्मॉल एलिमेंट से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बायो सावर्ट लॉ से, किससे बेटा, बायो सावर्ट लॉ से। आप इधर देखिए, अगर आप बायो सावर्ट लॉ से फाइंड आउट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर। मैंने बताया था बायो सावर्ट लॉ, यानी ये L और R, DL और R के जो प्लेन होता है उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से इसके परपेंडिकुलर ये बेटा इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको मैंने मान लिया dV1 वेक्टर। और इसके लिए निकालेंगे तो इसके लिए इसका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये वाला। ये क्या हो जाएगा बेटा, dV2 वेक्टर। और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इसके कंपोनेंट डिवाइड करेंगे। अगर इसके कंपोनेंट डिवाइड करेंगे बेटा तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, और ये टोटल कितना है बेटा, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। ऐसे इसमें ये क्या हो जाएगा, थीटा, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा dV1 cos थीटा, और इधर आ जाएगा dV1 sin थीटा। इसका इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, dV2 cos थीटा, और इधर आ जाएगा बेटा dV2 sin थीटा। ये r है और ये x है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, r² प्लस x² का अंडर। ऐसे ये होगी अंडर r² प्लस x², राइट बेटा। अब देखिए यहां से सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट m के लिए मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या है बेटा, P है। इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा बेटा, dV1 अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ μ0/4 I dl sin थीटा अपॉन r²। तो यहां बेटा क्या है, भैया थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। आपको डायग्राम से नहीं लगेगा बेटा। अगर एक सर्कुलर कॉइल लें और उस सर्कुलर कॉइल पर यदि हम ऐसे ये लें तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और r² इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट r² प्लस x², तो यहां से हट जाएगा r²। तो ये आ जाएगा बेटा dV1 इक्वल टू μ0/4 IDL sin 90 का मान 1 हो जाएगा अपॉन r² यानी r²
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली dv2, तो dv2 बराबर में कितना आएगा बेटा, μ0/4 सेम बेटा आइडियल sin थीटा थीटा इक्वल टू 90 sin 90 इक्वल टू 1, तो आइडियल अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 dv1 इक्वल टू dv2, राइट बेटा, dv1 इक्वल टू dv2। अब हमें क्या करना है, डायग्राम देखिए। अगर dv1 इक्वल टू dv2 तो ये दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और डायरेक्शन इनकी कैसी है बेटा, अपोजिट है, इसलिए ये दोनों कैंसल आउट कर देंगे और ये dv1 और cos थीटा dv2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ऐड हो जाएंगे, इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बेटा dv इक्वल टू dv1 cos थीटा प्लस dv2 cos थीटा, ये आ जाएगा dv इक्वल टू 2dv1 cos थीटा। ये किसके कारण बेटा, हमने दो स्मॉल एलिमेंट लिए थे m और n, तो किसी एक स्मॉल एलिमेंट्स के लिए ओनली फॉर वन स्मॉल एलिमेंट नाउ dv इक्वल टू हो जाएगा dv1 cos थीटा। और एक मिस्टेक यहां पर देखिएगा, ये dv1 है, ये थीटा है, तो यहां आएगा बेटा cos थीटा और यहां आएगा sin थीटा, तो यहां ये मिस्टेक को थोड़ा करेक्ट करें, sin थीटा और ये बेटा आएगा cos थीटा, तो यहां से आ जाएगा अपने पास sin थीटा और ये हो जाएगा sin थीटा, राइट, sin थीटा। तो एक स्मॉल एलिमेंट के लिए आ गया dv इक्वल टू dv1 sin थीटा। अब dv1 की वैल्यू हमारे पास है, ये देखो इक्वेशन फर्स्ट है, और sin थीटा की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे, तो बताइए यहां से sin थीटा इक्वल टू, इसमें से sin थीटा इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर यानी r अपॉन हाइपोटेन्यूस रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नाउ पुट इन द वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन, वी फाइंड द वैल्यू dv इक्वल टू dv1 इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू sin थीटा r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नाउ dv इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई आइडियल r अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। ओके बेटा, अब देखिए आपको क्या निकालना है कि सर्कुलर कॉइल, तो इस कंप्लीटली सर्कुलर कॉइल के लिए, इसके लिए कंप्लीटली सर्कुलर कॉइल, तो सर्कुलर कॉइल के लिए क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करने पर ये आ जाएगा dv इक्वल टू इंटीग्रेशन μ0 अपॉन 4 पाई आइडियल कैपिटल R अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2 और लिमिट आ जाएगी 0 से 2 पाई r, तो यह आ जाएगा b बराबर μ0 ir अपॉन 4 पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dl लिमिट ऑफ 0 टू 2 पाई r। तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा, b बराबर μ0 ir अपॉन 4 पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2 और dl का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा l, और इसकी लिमिट क्या आएगी 0 से 2 पाई r, लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r माइनस 0, तो ये बचेगा इनटू 2 पाई r।
तो यहाँ देखो पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 2 बार कैंसिल, तो ये मिलेगा म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन ये कितनी टाइम 2 टाइम्स 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। आपके पास जो इक्वेशन आई बेटा वो इक्वेशन क्या है, इधर देखिए, ये हमारे पास b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, लेकिन ये किसके लिए है बेटा, ये है जो होल करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, इसमें कुछ कंडीशन बनती है। तो पहले केस नंबर फर्स्ट, इफ पॉइंट P स्टे इन सेंटर, अगर ये पॉइंट P इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर है, अगर ये पॉइंट P सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, x इक्वल टू 0। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस, नाउ b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 x की वैल्यू 0, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा r की पावर 3, इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और बेटा इस इक्वेशन में यदि नंबर ऑफ लूप्स, यदि सर्कुलर कॉइल में नंबर ऑफ लूप n है तो इसमें n का मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। तो ये म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आवाज नहीं बेटा, तो अब यहाँ पर n भी आ सकता है, म्यू नॉट n आई अपॉन 2r। ये कहां पर है बेटा, ये है सेंटर पर, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इफ सेकंड केस में, अगर सेकंड केस में हम ये मान लें कि इफ x इज मोर मच ग्रेटर देन फॉर r, यानी ये जो पॉइंट P है ये बहुत अधिक डिस्टेंस पर है कंपेयर टू रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, तो नाउ r को इसके कंपेयर में छोड़ सकते हैं, इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो इस इक्वेशन में अपन क्या करें, x के कंपेयर में r स्क्वायर को छोड़ दीजिए, तो बेटा b इक्वल टू, बेटा आवाज दे रहे n आई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसको छोड़ेंगे ये बचेगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर अपॉन 2x की पावर क्यूब, ये इक्वेशन आ जाता है। और यहां से आगे ये देखिए x की वैल्यू है। अब हम बात करें किसकी, एक केस नंबर एक और एक केस नंबर थर्ड, एक केस और समझेंगे आप और उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो तीसरा केस क्या है बेटा, इधर देखिए, अगर पॉइंट P की पोजीशन, इफ पॉइंट P की पोजीशन है x इक्वल टू r/2, यानी अगर ये पॉइंट P इसकी एक्सिस पर, इसकी रेडियस की आधी डिस्टेंस पर यदि स्थित है तो ऐसी कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो इस इक्वेशन में x इक्वल टू r/2 पुट कर देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी r स्क्वायर अपॉन 4 और इसकी पावर 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर अपॉन 2
ये कितना हो जाएगा 4 एलसीएम आएगा, तो ये 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर अपॉन 4, और 4 का चला जाएगा ऊपर और इसकी पावर 1 मिनट अपॉन में क्या आएगा 4 और इसकी पावर कितना बेटा 3/2। तो 3/2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 5r स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 5r स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 1/2। इसका मतलब यही हुआ 3/2 का। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5r स्क्वायर अपॉन 4 इंटू अंडर 5r अपॉन 2। तो यहां से आ जाएगा ये v बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये जाएगा 5 अंडर 5 आर की पावर क्यूब और 8 ऊपर चला जाएगा। तो यहां से आ जाएगा b बराबर ये 4 टाइम्स म्यू नॉट एन आई ये आर स्क्वायर या आर क्यूब अपॉन यहां से कितना बचेगा 5 अंडर 5 आर, यानी ये हो गया म्यू नॉट एन आई अपॉन आर और मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 5 अंडर रूट 5। और सेंटर पर कितना आया था बेटा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अगर 2 का और मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 8। देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 का 8 अपॉन 5 अंडर 5 और ये हो जाएगा b सेंटर, यानी b x बराबर r/2 पर जो सेंटर पर होता है उससे क्या होता है ग्रेटर देन होता है। इसका मतलब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जाएगी, ये लगभग आता है साइड 0.72 bc। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे मैक्सिमम होता है, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अगर इसके लिए ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा आएगा, इधर देखिए, इधर अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड लें या डिस्टेंस लें, ये सेंटर है, ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है, तो इसका जो ग्राफ आता है सेंटर पर मैक्सिमम आता है, इसके बाद इसकी वैल्यू कम होने लग जाती है। तो दोनों तरफ ही चलता है। ये वाली जो पोजीशन होती है जहां से इसका स्लोप चेंज होता है, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो कर्व आ रहा है इसकी पॉजिटिव आ रहा है और ये कैसा आ रहा है नेगेटिव। जहां पर इस कंडीशन में इसका स्लोप क्या होता है 0, इसको बोलते हैं x बराबर r/2 और x बराबर माइनस r/2। और ऐसी कंडीशन में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर सबसे मैक्सिमम होता है। तो इस प्रकार ये जो अपना टॉपिक था ये कंप्लीट होता है, जिसका नाम था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। राइट बेटा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।